SOF मैथमेटिक्स ओलंपियाड लेवल 2 में जो बच्चे गए हैं जिनका एग्जाम अगले मंथ होने वाला है, बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगा कि लेवल 2 से आप परेशान मत होइए। आप अच्छा कर सकते हैं क्योंकि लेवल 2 में भी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। आज हम लोग ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि पिछले लेवल 2 ओलंपियाड में आया हुआ है। आप देखिए और अनुमान लगाइए। आपका जो डर है कि सेकेंड लेवल में क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट आते हैं, आपका अनुमान गलत है। क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 ये तीनों क्लास के बच्चे इस क्वेश्चन को देखिए। आज का ये क्वेश्चन ये तीनों क्लास वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप देखकर ये अनुमान लगाएंगे कि लेवल 2 में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 का डायग्राम ये गिवन है। एबीसी कोई भी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी परपेंडिकुलर बीसी है, यानी कि एंगल ए बी सी राइट एंगल है। फिर बी डी ये बी डी परपेंडिकुलर एसी है। कहने का मतलब एंगल बी डी सी राइट एंगल है। उसके बाद ये जो लाइन है सी से जो खींचा गया है, ये वाला लाइन, ये लाइन ये सी को बाइसेक्ट करता है। यानी कि अगर हम सी ई की बात करें तो सी ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। एक बात और है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इतना चीज गिवन है। हमको फाइंड करना है एंगल सी ई डी। सी ई डी यानी ये एंगल हमको फाइंड करना है। इस एंगल को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? किसी भी ट्रायंगल के किसी एंगल को आप तभी फाइंड करेंगे जबकि उसका अदर 2 एंगल्स हमको पता हो। तो सीईडी इस ट्रायंगल में एक ये 90 है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। ये एंगल ये फाइंड ही करना है। इसका मतलब ये एंगल टिक लगा हुआ जो एंगल है उसको फाइंड करना होगा। अगर आप टिक लगे हुए एंगल को फाइंड कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व है, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में एंगल बी गिवन है, एंगल ए गिवन है, एंगल बी गिवन है, तो एंगल सी फाइंड करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में हम सबसे पहले फाइंड करेंगे ये वाला एंगल, यानी एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। माइनस करेंगे अदर 2 एंगल्स। अदर 2 एंगल्स में एक ये 90 है और एक ये 30 है, तो माइनस 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं तो 180 डिग्री माइनस ये 120 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री। इसका मतलब ये पूरा एंगल 60 है, लेकिन सीई एंगल सी का बाइसेक्टर है। तो जब वो एंगल सी का बाइसेक्टर है तो ये एंगल पूरा एंगल का हाफ हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी का हाफ होगा। एंगल ए सी बी बाय 2। अब एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए सी बी, ये 60 डिग्री हमने फाइंड कर लिया, तो ये 60 डिग्री बाय 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल सी ई डी
नहीं ये 30 है ये 90 है, तो थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। इन ट्रायंगल सीईडी ट्रायंगल में हमको फाइंड करना है एंगल सीईडी। तो एंगल सीईडी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसमें माइनस करेंगे अदर टू एंगल्स को। तो सीईडी ये एंगल फाइंड करना है, अदर टू एंगल्स ये दोनों है, एक 90 है और एक 30 है। तो माइनस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 डिग्री, और माइनस ये 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब है कि ये आंसर 60 डिग्री होगा। जो ऑप्शन आपका है उसमें ठीक लगा। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD एक पैरेललोग्राम है। AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे ही। फिर उसी तरह से AD पैरेलल BC। अब इसमें और यहां पर BD एक ट्रांसवर्सल है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। अब हमको फाइंड करना है इसमें x और y का वैल्यू। जो 4 ऑप्शन होगा उसमें से जो सही ऑप्शन होगा आप टिक लगाएंगे। लेकिन x और y का वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे? देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ये साइड और ये साइड, जिसको हम लोग दो पैरेलल लाइंस मान सकते हैं, मान लेते हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, और इसको एक ट्रांसवर्सल इस तरह से कट किया। अगर ये ट्रांसवर्सल इस तरह से इसको कट करता है तो ये एंगल और ये एंगल, अगर हम इसको यहां पर डायग्राम के मुताबिक ये 10x और ये 60 डिग्री, तो इस तरह से अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है, जो कि हम लोग इसको देख रहे हैं, ये AB और ये DC पैरेलल लाइन है, और ये इसका ट्रांसवर्सल है BD। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, जो कि यहां पर आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम लोग कहेंगे 10x इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 बाय 10 इज इक्वल टू 6 डिग्री, यानी कि x का वैल्यू 6 डिग्री है। ठीक उसी प्रकार से एक दूसरा हम लोग ले लेते हैं, ये AD और ये BC। अगर AD और BC को इस तरह से हम लोग लें और ये एक ट्रांसवर्सल इस तरह से लिया जाए, तो यहां पर देखिए ये 28 डिग्री ये एंगल होता है, 28 डिग्री। और फिर ये नीचे वाला लाइन, ये जो लाइन है, इसके साथ ये एंगल 4y है, 4y। तो ये भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। तो जैसा हम जानते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो 4y is equal to 28, therefore y is equal to 28 डिग्री by 4, यानी कि 7 डिग्री। इस प्रकार से y का वैल्यू 7 डिग्री और x का वैल्यू 6 डिग्री। आप ऑप्शन में चूज कीजिए कौन सा सही आंसर है, टिक लगा दीजिए। लेवल 2 के और कई क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। वेट करते रहिए और देखते रहिए किस तरह का क्वेश्चन आता है।